नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितना आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, उतनी ही आपकी जीके भी पकड़ रहेगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। देखिए, मैं सारी चीज़ों की, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और एमपीजीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इन सब की आपको प्लेलिस्ट जो है वो अलग अलग प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो मैं बना दूंगा जल्द ही। तो चलिए हम देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जी दिया हुआ है वो राणा प्रताप सागर परियोजना दी है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश और एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश एवं गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो है ये संयुक्त परियोजना है। और ये किस नदी पर है? नदी है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी पर है, याद रखना है। चंबल नदी पर आपको तीन परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी राणा सागर परियोजना, दूसरी जो मिलेगी आपको, ये पहली, दूसरी है जवाहर सागर परियोजना और तीसरी है गांधी सागर परियोजना। ये तीनों ही जो हैं, बात की जाए तो वो चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, तो इसे भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तीनों ही जो है ये बात की जाए तो, देखिए, ये बात की जाए तो गांधी सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश की है, जो मंदसौर में है दरअसल। बाकी ये बात की जाए तो राणा सागर परियोजना हो गई और जवाहर सागर परियोजना हो गई, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी जो है आपको देखने को मिलती है महू तहसील की जाना जाना पावा पहाड़ी से। जहां आप जाना पावा जा नहीं पाओगे, वहीं से जो है आपको ये चंबल देखने को मिलती है, चंबल नदी। ठीक है, निकलती है यहाँ से और यह इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन देखने को मिलता है इसी नदी के माध्यम से देखने को मिलता है। जो मुरैना जिले हैं, मुरैना, भिंड मुरैना जिला है, वहां पर जो है आपको मृदा अपरदन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है चंबल नदी के द्वारा। इसे चरणावती के नाम से भी जाना जाता है चंबल नदी को। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली जो बात की जाए वो नर्मदा है, फिर दूसरी जो है वो चंबल है। तो इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, बारन बारना नहर किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए है बेन गंगा नदी, नर्मदा नदी, वारना नदी। अब बात की जाए चंबल नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बारना नदी। बारना नदी पर ही जो है यह बात की जाए तो बारना नहर जो है नदी बनाई गई है। ओके, बारना नदी पर बारना नहर बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी बात की जाए तो खरगोन, ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। ठीक है, इंदौर में जो है सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन देखने को मिलता है। और बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, दरअसल मध्य प्रदेश में, एमपी में एमपी में भारत की बात की जाए तो सबसे करीबन जो है 80% तक जो है सोयाबीन उत्पादन देखने को मिलता है, सोयाबीन। और सोया स्टेट के नाम से भी सोया स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो रहती है वो किस में देखने को मिलती है? सोयाबीन में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये साइंस की दृष्टि से याद रखना है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में देखने को मिलती है और यह मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है वो देखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 13-12 किलोमीटर, 12-10 किलोमीटर, 32-10 किलोमीटर या 56-12 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी के बारे में आपको सारे फैक्ट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और इसकी कुल लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो लंबाई जो रहती है वो रहती है 13-12 किलोमीटर। अगर आपसे केवल मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में रहती है। यह मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये कितने जिलों से होकर गुजरती है, यह पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है 15 जिलों से जो है होकर यह गुजरती है मध्य प्रदेश के। इम्पोर्टेंट है, इस पर जो है वो 3 जलप्रपात हैं, 3 जलप्रपात हैं, प्रपात इम्पोर्टेंट, जो 3 जो मेनली पूछ ले जाते हैं। जैसे कि बात की जाए आपको सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात ये महेश्वर में देखने को मिलता है, महेश्वर में, ठीक है। धुआंधार, धुआंधार ये भेड़ा घाट पर, भेड़ा घाट पर, ठीक है। और बात की जाए दुग्ध धारा, दुग्ध धारा यह आपको जो है अनूपपुर में देखने को, अनूपपुर में देखने को मिलता है। तो तीनों ही चीजें आपको याद रखना है, सहस्त्रधारा, दुग्ध धारा और बात की जाए धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी को जो है वो जीवन इकाई, यह बात की जाए तो यह डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखना है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी बनाती है। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, एस्चुरी बनाती है। क्योंकि बात की जाए तो ये, और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और यह कर्क रेखा के समांतर निकलती है। कर्क रेखा जो है इसके समांतर निकलती है। कर्क रेखा दरअसल जो है वो नर्मदा नदी के किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, ठीक है। जैसे ये नर्मदा नदी है तो इधर से जो है कर्करा नदी, बात की जाए तो कर्क रेखा नदी कर्क रेखा निकलती है, समांतर रहते हैं दोनों, नर्मदा नदी और कर्क रेखा, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी की बात की जाए तो जो सहायक नदियां हैं, जैसे शक्कर हो गई, हथनी है, ठीक है, शक्कर, हथनी, ये सभी जो है वो बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो सहायक नदी है वो मध्य प्रदेश की नदी है। जैसे कि तवा हो गई, तवा भी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो इन सबको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रजत जलप्रपात कहाँ है। रजत जलप्रपात सागर रीवा के निकट अरावली श्रृंखला बात की जाए पचमढ़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, पचमढ़ी। पचमढ़ी में है, पचमढ़ी बात की जाए तो यह आपको होशंगाबाद में देखने को मिलती है। होशंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम, तो ये भी आपको याद रखना है, होशंगाबाद का अब नया नाम है नर्मदापुरम, तो वहीं पर है। और ये रजत प्रभाव जो है वहीं पर देखने को मिलता है। एक मिलता है आपको वी फॉल, वी फॉल भी जो है ये पचमढ़ी में ही देखने को मिलता है, और इसको जो है वो जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना फॉल के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इसे भी आपको याद रखना है, पचमढ़ी। तो इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। पचमढ़ी जो है बायो रिजर्व है, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर जो है वो पचमढ़ी को ही जो है वो घोषित किया गया, तो इसे भी याद रखना है। पचमढ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, धूपगढ़। तो इसे भी आपको याद रखना है, 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। पचमढ़ी की आपसे पूछ लिया तो याद रखना है, या सतपुड़ा जंगलों में जो है वो पाई जाती है, सतपुड़ा की रानी कहते हैं इसको। तो इसे भी आपको याद रखना है पचमढ़ी के बारे में, और सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यह कहाँ पर है। बात की जाए ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जबलपुर में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, जबलपुर में है। इंपोर्टेंट है, जबलपुर में आपको और भी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बात की जाऊं आपको मदन महल, मदन महल हो गया, यह आपको जबलपुर में ही देखने को मिलता है। और बात की जाए यहाँ पर जो मुख्य न्याय, जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है यहीं पर है, ठीक है। और बात की जाए आपको यहाँ पर मदन महल हो गया, भेड़ा घाट हो गया, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट हो गया, तो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिला। बंदर कूदनी, बंदर कूदनी ये भी है। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जलपुर, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जबलपुर। न्यायिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, ये सभी जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर को जाना जाता है। यहाँ की साक्षरता ज्यादा, सबसे ज्यादा है साक्षरता, 81% है, ठीक है।
तो जो भी मैं स्टैटिक जीके आपको करा रहा हूँ इन्हीं को आप देखिए, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नया कुछ नहीं रहेगा, नया आपसे बस करंट अफेयर्स रहेगा, बाकी स्टैटिक जीके जो है वही है सेम टू सेम। तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही जो है आपकी यहाँ पर पकड़ बनेगी स्टैटिक जी पे, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको मध्य प्रदेश के एग्जामों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सबको आपको याद रखना है। जैसे कि जबलपुर के मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है बता दी गई हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है? खरगोन, देवास, रतलाम या बात की जाए इंदौर। देखिए वैसे तो आपको जो है आपको भोपाल में भी देखने को मिलता है, खरगोन में भी है, इंदौर में भी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी, पर आपको याद रखना है कि आपको खरगोन ऑप्शन दिया हो तो खरगोन आपको लगाना है। खरगोन में जो है वो कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है, ठीक है। बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसे हम पश्चिमी निमाड़ के नाम से जानते हैं। खरगोन को क्या जानते हैं? पश्चिमी निमाड़ को। यहाँ पर अफीम की खेती ज़्यादा देखने को मिलती है, जो खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, तो यहाँ पर अफीम की खेती हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नहीं, अफीम की नहीं, गांजा की, ठीक है। अफीम की आपको जो है वो नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अफीम की जो है वो नीमच, मंदसौर, ठीक है, देखने को मिलती है। अगर आपसे गांजा पूछा जाए, गांजा की खेती कहाँ पर होती है, तो ये आपको खरगोन, खंडवा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर। देखिए ये जनगणना 2011 के अनुसार मैं यहाँ पर बताना हूँ, जनगणना 2011 के अनुसार है ये, और यह सबसे ज्यादा जो है वो इंदौर में देखने को मिली है। इंदौर में जो वृद्धि दर रही वो बात की जाए तो 32.8% के करीबन रही। और अगर आपसे मध्य प्रदेश की पूछ ली जाए, मध्य प्रदेश में जो है वो कितनी वृद्धि रही, तो ये करीबन जो है वो 20.33% के करीबन देखने को मिली वृद्धि दर जनसंख्या में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? इंदौर ही है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ही जो है वो सबसे वृद्धि दर देखने को मिली है, तो इसे भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो घनत्व है, घनत्व बात की जाए तो 236 है, इसे आपको याद रखना है। लिंग अनुपात पूछ लिया, देखिए जनसंख्या से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन है वो आपको सभी को याद रखना है। लिंग अनुपात जो है वो 1000 पुरुष पर 931 जो है वो ये महिलाएं हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात आपको बालाघाट में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा साक्षरता आपको जबलपुर में देखने को मिलती है, सबसे कम लिंग अनुपात आपको भिंड में देखने को मिलता है, सबसे कम शिशु लिंग अनुपात आपको मुरैना जिले में देखने को मिलता है। तो इन सबको आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर में है, सबसे ज्यादा घनत्व आपसे पूछ लिया तो कहाँ पर है? भोपाल में है। और बात की जाए जो सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी बात की जाए तो गर्ल्स की बात की जाए तो ये भोपाल में आपको देखने को मिलता है लिटरेचर के मामले में। वैसे साक्षरता की अगर हम बात करें तो जबलपुर जो है वो पहले स्थान पर है। तो जनसंख्या से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 20.33% जो है वो मध्य प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत रही। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ये 2011 के अनुसार रही थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर, भोपाल एवं ग्वालियर, या बात की जाए इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश की जो मेन जो पीठ है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है, जबलपुर में है। जबलपुर की बात की जाए तो इसकी जो अन्य दो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? एक तो ग्वालियर में है और एक बात की जाए तो इंदौर में है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। जबलपुर की दो खंडपीठ बात की जाए तो ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल में नहीं है, ठीक है। तो इसे आप याद रखना है। कई बार कंफ्यूजन होता थी लोगों को, भोपाल राजधानी है तो उसमें होगी होगी, पर ऐसा नहीं है। भोपाल में जो है वो बनाने जाने की जो है वो बात कही है, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। तो ग्वालियर और इंदौर दो जगह जो है, तो इसमें देखिए हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में जो है वो जबलपुर हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10, 9, 12, 10 या 11? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरला, संसद, राज्य सभा और
लोकसभा 79 आर्टिकल, 80 आर्टिकल और 81 आर्टिकल। ठीक है, तो संसद जो है वो 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा जो है वो 80 के में है और लोकसभा की बात की जाए तो 81 में है। ये आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं। वहीं हम बात करें तो एमपी की राज्यसभा सीट है, जो बात करूं राज्यसभा की सीट है, सीट ये कितनी है, बात की जाए 11 है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। वहीं आप बात करें तो एमपी की लोकसभा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 29 है और एमपी की विधानसभा की बात करूं तो 230 है, प्लस एक एंग्लो इंडियन है, तो एंग्लो इंडियन अब हटा दिया गया है। तो आपसे विधानसभा की सीटों को याद रखना है 230। तो 11, 29, 230 ये सभी आपको याद रखना है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं, ये सभी जो है आर्टिकल है आपके सामने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, गुलाब, गेंदा, सफेद लिली या गुलमोहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, सफेद लिली जो है वो बात की जाए तो राजकीय पुष्प है। अगर आपसे बात की जाए तो वृक्ष पूछा जाए, वृक्ष है बरगद। नदी पूछी जाए तो नर्मदा, ठीक है, और खेल पूछा जाए मलखंभ, ठीक है, नृत्य पूछा जाए राई, और बात की जाए नाट्य पूछा जाए तो नाट्य है राई, और नाट्य कौन सा रहता है, माच। ठीक है, नाट्य जो है वो माच है और नृत्य जो है वो राई है, खेल मलखंभ है, नदी नर्मदा है, वृक्ष जो है वो बरगद है। ठीक है, जानवर की बात की जाए तो बारहसिंगा है, ठीक है, ब्रीडी प्रजाति का बारहसिंगा है, तो इसे आपको याद रखना है। तो ये सब चीजें जो है आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्वालियर का गांव है बाग, यह प्रसिद्ध है किस लिए, मूर्ति कला के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, गुफा चित्रकला के लिए, और बात की जाए उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी जो है इसके आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है ये सभी चीजें, चित्रकला हो गई, मूर्ति चित्रकला, आर्किटेक्चर हो गया, गुफा चित्रकला, इन सभी के लिए जाना जाता है। ग्वालियर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य कौन सा है, घाटी गांव अभ्यारण्य। ठीक है, घाटी गांव अभ्यारण्य है ग्वालियर। और ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए तो आशीर्वाद, मुख्यमंत्री आशीर्वाद, ठीक है, सीएम आशीर्वाद योजना शुरू की गई थी, जो कि बुजुर्ग हैं, जो लोग असहाय हैं, उनको राशन प्राप्त प्रदान करना उनके घर जाकर। ठीक है, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, समाधि है। ठीक है, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। और अभी हाल ही में करंट की बात करूं तो यहाँ पर ड्रोन मेला लगाया गया था, ड्रोन मेला जो लगाया गया था किसके द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो ये मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला था, जो कि ग्वालियर के MITS माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस में जो है वो ये आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला, जो कि उड्डयन मंत्री जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। तो इन सबको याद रखना है। तानसेन समारोह अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तानसेन समारोह हो गया जो कि 97वां था। और बात की जाए तो खजुराहो तो छतरपुर में बनता है। तानसेन हो गया, तानसेन कहाँ पर है, बेहट में आयोजित किया जाता है, ग्वालियर बेहट में जो है आयोजित किया जाता है। तानसेन का मकबरा आपको यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर किला जो है वो सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। सूरज सेन के द्वारा सास बहू महल हो गया, गुजरी महल हो गया, ये सभी आपको ग्वालियर में देखने को मिलते हैं। जयविलास पैलेस हो गया, तो ये भी आपको जो है वो ग्वालियर में देखने को मिलता है। इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची स्तूप डैश के निकट स्थित है, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और इंदौर। देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको देखिए सांची स्तूप जो है वो कौन से जिले में पड़ते हैं, यह आपको याद रखना है, रायसेन में। ठीक है, अब इसमें तो रायसेन तो है ही नहीं है, तो इसके आसपास हमें देखना है। ग्वालियर, देखिए ग्वालियर बहुत दूर है, उज्जैन भी आपको अलग देखने को मिलता है, इंदौर भी आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भोपाल। निकट हमें पूछा गया है तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें आंसर करना है। रायसेन में है यह, और यह बात की जाए तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1989 में। इसे भी आपको याद रखना है। इसे किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था,
तो निर्माणकर्ता जो थे वो कौन थे? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा जो है यह निर्माण कराया गया था। करीबन 84,000 स्तूपों का निर्माण अलग अलग जगह करवाया गया था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची के स्तूप, तो इसे भी आपको याद रखना है। सांची के स्तूप रायसेन में पड़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कब से अलग हो गया था? 15 अगस्त 1975, 1 नवंबर 2000 में, 26 जनवरी 2000 में, 18 जून 2001 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। दरअसल 1 नवंबर 2000 में जो है वो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग वहाँ पे राज्य बनाया गया था। और बात की जाए तो इसमें करीबन जो है आपको 16 जिले जो है वो चले गए थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। मेनली आपको ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है वो कब अलग होकर बना था। तो 1 नवंबर बात की जाए तो 2000 में जो है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। ज़रूर देखिए, मेहनत कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करती है। आज पढ़ा हुआ आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगा। वो आपको हाल समझ में नहीं आता, लेकिन आपका पढ़ा हुआ, कोई भी पढ़ता हुआ, कोई भी कुछ भी पढ़ते हो तो उसमें आपको हमेशा ही बेनिफिट मिलता है समय के अनुसार। ओके, तो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।